डियर एस्पिरेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर फार्मेसी की पोस्ट आई हुई है। 237 पोस्ट आई हुई है, 237 पोस्ट आई हुई है, जिसमें 11 पोस्ट जो है वो लेक्चरर फार्मेसी की है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि लेक्चरर फार्मेसी की गवर्नमेंट जॉब और ग्रुप बी की जॉब है, ये तो काफ़ी अच्छी जॉब है। इसके बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी जानते हैं। ये वीडियो व्यूज पाने के लिए बिल्कुल नहीं है, इट्स अ वीडियो फॉर कंप्लीट इंफॉर्मेशन। एक एक बात, एक एक जो डाउट्स हैं आपके क्लियर करेंगे। और कुछ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ नए इनिशिएटिव लिए हैं, काफ़ी अच्छे हैं, उसको भी हम लोग अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि अभी तक बहुत कम ऐसे पब्लिक सर्विस कमीशन हैं जिन्होंने वो स्टेप उठाया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जब भी किसी सूचना के बारे में आपको जानकारी लेनी हो तो सबसे पहले, क्योंकि जो ए क्लास की, बी क्लास की ज़्यादातर जो नौकरी होती हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज की हो, पीसीएस की हो, चाहे अदर पोस्ट की हों, वो सारी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होते हैं। बाकी जो होती हैं वो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन जो होते हैं वो सी क्लास, डी क्लास की, उस स्टेट की करवाते हैं। तो एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे आप सर्च करेंगे इस तरीके से hpsc.government.in, ये इनकी वेबसाइट है ऑफिशियल। कोई चीज़ एडवर्टाइजमेंट आता है तो कॉमन सेंस ये कहता है कि एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो है सूचना मिलेगी। तो हम लोग एडवर्टाइजमेंट खोलेंगे। इसमें यहाँ लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट नंबर 72-87 ऑफ 2024, लेक्चरर इन वेरियस पोस्ट इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। जैसे अभी यूपी में आप देखेंगे 2021 में आई हुई थी, अभी उत्तराखंड में आई हुई है, तो काफ़ी जगह लेक्चरर फार्मेसी की पोस्ट आई हुई है। पे स्केल बहुत बढ़िया है। जितने पॉलिटेक्निक कॉलेजेस वगैरह होते हैं उनमें लेक्चरर फार्मेसी की पोस्ट की ज़्यादातर आती इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ से जो है आप, थोड़ी सी वीडियो मैं लेट बना रहा हूँ क्योंकि समय की जो है व्यस्तता थी, काफ़ी बना नहीं पाए, लेकिन बहुत सारे कन्फ्यूजन थे तो मुझे लगा कि आपको डिटेल वीडियो अच्छी बनानी चाहिए, आपके हर डाउट्स को क्लियर करना चाहिए। ठीक है, जल्दीबाजी वाला कोई काम नहीं, क्योंकि इधर व्यूज़ वाला काम नहीं होता है। ये आपका नोटिफिकेशन है जिसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है और अच्छे से पढ़ा हुआ है लाइन बाय लाइन, जो इंपॉर्टेंट है चीज़ें। ठीक है, वो सब सारी चीज़ें चलिए एक एक करके देखते हैं जरा इसके बारे में। आप सभी लोग कह रहे थे कि सर एप्लीकेशन के बारे में भी आप ट्यूटर एक्सपो अकेडमी के बारे में बताइए, कोई कोर्स वगैरह तो भी आप बताइए। तो वो सारी बातें जो है वीडियो क्लास में हम लोग बात करेंगे और डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन के लिंक वगैरह डाल देंगे, तो आप उससे देख लेना। फिलहाल आपकी जो इंपॉर्टेंट बात है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, एक मिनट रुकिए जरा, कुछ और ऑप्शन शायद क्लिक हो गया है। हाँ, एक मिनट रुकिए जरा। क्या हो गया, आज मूड नहीं है क्या इसका चलने का? ठीक है, चलिए। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि आपका पंचकुला में है, ठीक है, ये थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। डेट ऑफ पब्लिकेशन 6 नवंबर है। थोड़ा सा मैं वीडियो लेट शूट कर रहा हूं, लेकिन आप यकीन मानिए ऐसी ऐसी आपको जानकारी मिलने वाली जो शायद ही किसी प्लेटफॉर्म पे आपको जानकारी मिली होगी, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म एक जो है ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑथेंटिक है, जिम्मेदारी से काम करता है, कुछ भी एम ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं जारी करता आपके पास। कमीशन इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन वेरियस सब्जेक्ट। ग्रुप बी की पोस्ट है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो कि डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अंडर में है। इन सब के बारे में एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है, नेम ऑफ द पोस्ट आप देखेंगे। लेक्चरर की वैकेंसी जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में ये आई हुई है, उसमें जनरल की कितनी है, एससी की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, टोटली कितनी है, क्या पीडब्ल्यूबीडी के लिए कुछ पोस्ट रिजर्व है, वो सारी बातें। तो आप इसमें नोटिस करेंगे टोटल 237 पोस्ट है, जिसमें 11 पोस्ट जो है वो लेक्चरर फार्मेसी की आपकी है। तो यहां पर आप देखेंगे 7 पोस्ट, 2 पोस्ट, 1 पोस्ट और उधर 1 पोस्ट है, तो ये टोटल मिला के जो है 11 पोस्ट आपकी है लेक्चरर इन फार्मेसी के लिए। आप सभी को थोड़ा सा बता दूं कि 2021 में यूपी की आई हुई थी, उसके भी डेडिकेटेड कोर्सेज वगैरह हमारे पास हैं। अभी उसका एग्जाम जो है वो 2025 में चला गया है, तो आप देखेंगे अपडेटेड कैलेंडर में उसमें सारी चीज़ें सूचना दी गई हैं। बाकी यूकेपीएससी ने जो है अभी उसका एडवर्टाइजमेंट जारी किया था, फॉर्म फिल किया जा चुका है, तो उसके लिए भी डेडिकेटेड कोर्सेज वगैरह चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ आपको मिल जाती हैं। ओपनिंग डेट 7 नवंबर, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये डेट्स काफ़ी क्रूशल होती हैं आपकी क्वालिफिकेशन डिटरमाइन करने में, आपकी एलिजिबिलिटी डिसाइड करने में। क्लोजिंग डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 27/11, 27 नवंबर इसका क्लोजिंग डेट है। याद रखिए 27 इज द वेरी इंपॉर्टेंट डेट, क्योंकि क्वालिफिकेशन एंड एवरीथिंग इज बीइंग डिसाइडेड इन दिस एडवर्टाइजमेंट विद द हेल्प ऑफ दिस क्लोजिंग डेट। सो क्लोजिंग डेट, मार्क द क्लोजिंग डेट 27 नवंबर 5 बजे तक, ठीक है,
ये सब सारी चीज़ें हड़बड़ तड़बड़ नहीं करना है, टाइम रहते ही सारी चीज़ें भर लेने फॉर्म को। अब देखिए, आपको पहले ऑनलाइन रजिस्टर करना है hpsc.government.in पे, फिर उसके बाद जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह आपको भर देना है। परिवार पहचान पत्र या फिर आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी रिक्वायर्ड होगी आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस की ऑथेंटिकेशन के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि पेमेंट जैसे आप रजिस्टर्ड करोगे, फिर पेमेंट का स्टेप आएगा। पेमेंट आप जैसे करोगे, कैंडिडेट हैव टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म। पेमेंट के बाद एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है, उस पर साइन करना है, फिर उसको अपलोड करना है, देन इट विल बी कंप्लीटेड। आप कहते हो ना कि सर मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया, डिले आया, लेट नहीं आया, तो जब आप पूरी तरीके से प्रक्रिया ही नहीं फॉलो करोगे तो कैसे आएगी। तो यहां पर जो स्टेप्स हैं दैट आर वेरी क्रूशियल, कि आपको केवल उसके बाद ऐसा नहीं कि आपने पेमेंट कर दिया तो फाइनल हो गया, नहीं। अगर यहां छोड़ देंगे आप तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो आपको क्या करना, पेमेंट के बाद उसका प्रिंट आउट लेना है, उसको सेव करना है, फिर उसके बाद उस पर साइन करना है, फिर उसको अपलोड करना है। तो याद रहे, एप्लीकेशन प्रोसेस तभी कंप्लीटेड मानी जाएगी जब ड्यूली साइंड एप्लीकेशन फॉर्म जो कि अपलोड किया जाए कैंडिडेट द्वारा वो होगा, तब जाके। खाली पेमेंट से कंप्लीशन नहीं होगा, यहां बड़ी मिस्टेक हो सकती है, गलती नहीं करना है, बार बार मौका नहीं मिलता। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी यू कैन से। आप 11 पोस्ट पे फोकस मत करिए, फोकस ये करिए कि वैकेंसी बहुत अच्छी है, स्टेबल जिंदगी आपकी होने वाली है इससे, ठीक है। चलिए, बाकी ये सारे डेट्स वगैरह इन्होंने एक बार क्लियर किया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ है उसके बारे में जरा हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, द एलिजिबिलिटी ऑफ ए कैंडिडेट विद रेफरेंस टू द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय हिम और हर इज असेस्ड ओनली आफ्टर द कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू। जब इंटरव्यू के लिए जो है क्वालिफाई हो जाएगा कैंडिडेट, तब उसकी सारी चीज़ें वो जांच पड़ताल करेंगे, सब कुछ ठीक है कि नहीं है, सब जो भी इंफॉर्मेशन आपने सूचना दी हुई है, यानी कि लास्ट स्टेज में लगभग ये जो है क्रॉस चेक करेंगे सारी चीज़ें। कैसे अप्लाई करना है, जाहिर सी बात है कि आपको पहले एडवर्टाइजमेंट पढ़ना होता है, क्लॉज बाय क्लॉज सारी चीज़ें समझनी होती है, और फिर उसके बाद जो अप्लाई करना होता है। लास्ट डेट आपकी जो है 27 नवंबर, 27 नवंबर। ये कभी कभी क्या होता है कि पेमेंट स्टक हो जाता है, या फॉर्म नहीं भराता, या सबमिट नहीं होता, कुछ भी होता है, तो हेल्पलाइन नंबर पर आपको जो इस पर कनेक्ट कर लेना है, और ईमेल आईडी जो हेल्प डेस्क वाली है उस पर आपको जो है वर्किंग आवर्स जो कि 10 बजे से लेकर 4 बजे तक है, आप आराम से उसमें बात कर सकते हैं, ठीक है। 237 पोस्ट है, जिसमें कि 11 पोस्ट आपकी फार्मेसी की है। ये वाली बात आप ध्यान से देख लीजिए, एक एक बात है, हड़बड़ तड़बड़ मत करिए, सब कुछ जरूर वीडियो को भले सा फास्ट करके देखो, क्योंकि हमारी ये जनरेशन है ना, इसका स्पैन टाइम जो अटेंशन स्पैन है काफ़ी कम हो गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम। आपको शॉर्ट में चीज़ें जल्दी चाहिए होती है, बट इट्स ऑल अबाउट योर करियर, तो आप शॉर्ट नहीं मार सकते, ठीक है। 82/2024, इसमें 11 पोस्ट है। ये जानकारी आपको कुछ नई नहीं है, ये सब सारी चीज़ें बता दी, कुछ एब्रिविएशन है, कुछ टर्म आपको समझना। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या डिप्लोमा कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल? नहीं, क्योंकि लेक्चरर बेसिक पोस्ट कौन सी, लेक्चरर, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, इस तरीके से चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, इस तरीके से पोस्ट वाइज चीज़ें हैं। अब जरा अपने पोस्ट की कौन सी है, लेक्चरर फार्मेसी वाली, तो उसको जरा से अपन लोग देख लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दैट। बैचलर एंड मास्टर डिग्री इन फार्मेसी विथ फर्स्ट क्लास आइदर इन बैचलर्स और मास्टर्स, या तो आपका मास्टर्स हो या फिर बैचलर्स हो, लेकिन याद रहे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट क्लास। अगर आपका फर्स्ट क्लास नहीं है बैचलर्स में या मास्टर्स में, यू आर नॉट एलिजिबल। बी फार्मा एम फार्मा नहीं एलिजिबिलिटी है, बी फार्मा एम फार्मा विथ फर्स्ट क्लास इज द एलिजिबिलिटी। आपको यहां ध्यान देना होगा। आप चाहे हरियाणा से पढ़ो, चाहे कहीं से बाहर से पढ़ो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। सेकंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिक और हायर एजुकेशन। 10th या 12th में सब्जेक्ट आपका एक हिंदी या संस्कृत होना चाहिए। तो जनरली लोगों के होते हैं, तो ये सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, क्योंकि हिंदी भाषी राज्य है, तो जाहिर सी बात है कि पढ़ने लिखने की भाषा, आम बोलचाल की भाषा हिंदी है, तो आपको ये आनी चाहिए, क्योंकि इस राज्य में आपको काम करना है। आप वहाँ के बासिंदे तो बहुत अच्छी बात है, आप बाहर के कैंडिडेट हैं तो आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा इसके बाद में, ठीक है। चलिए, कैंडिडेट शुड हैव एक्वायर्ड द यूजी इन पीजी डिग्री थ्रू रेगुलर मोड। कुछ लोग क्या करते हैं कि जॉब में रहते रहते प्राइवेट कर लेते, नहीं, रेगुलर होना चाहिए, ठीक है। ये हायर क्वालिफिकेशन इन द सेम लाइन एज प्रिस्क्राइब्ड विद द मिनिमम क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल। अब देखिए, अगर कोई हो सकता है पीएचडी हो या फिर ज़्यादा भी पढ़े हो, वो लोग भी एलिजिबल हैं, क्योंकि बी फार्मा एम फार्मा तो वो है ही, ठीक है। और सारी चीज़ें जो भी एलिजिबिलिटी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के, आप बोलते हो कि सर मैं फाइनल ईयर में हूँ, सर मैं अभी पास आउट नहीं हुआ हूँ, तो जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले आपका सारा हो जाना चाहिए। चाहे आप पास हुए हो ना हुए, आपका पासिंग या आपका डिग्री सर्टिफिकेट जो भी है, जितनी भी क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है, बी फार्मा डिप्लोमा जो बी फार्मा या एम फार्मा मांगा है,
उसका पासिंग, उसका सर्टिफिकेट, एवरीथिंग शुड बी बिफोर द क्लोजिंग डेट, दैट इज 27 नवंबर, 27 नवंबर। बाद में आया सर मैं फाइनल ईयर में क्या एलिजिबल हूँ, नहीं ऐसे नहीं, आपको पास होना पड़ेगा, पास होना तभी जाके सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। क्लोजिंग डेट वेरी इंपॉर्टेंट है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन के अलावा जितनी भी बातें हैं वो सब भी क्लोजिंग डेट के अलावा जो है होने चाहिए, ये सब सारी चीज़ें। बाद में आप एलिजिबिलिटी से रिलेटेड आयोग के पास फोन करेंगे तो ऐसे सवाल को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, इन्होंने क्लियर कट बोल दिया है, सरदर्दी इन्हें नहीं कराना, सब कुछ क्लियर कर दिया है। जो भी सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं, चाहे रिजर्वेशन के लिए कास्ट लगा रहे हैं, ईडब्ल्यूएस लगा रहे हैं, कोई भी सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, दैट शुड बी बिफोर द क्लोजिंग डेट, कि सर मैंने फॉर्म भर दिया, मेरा ये गड़बड़ था, मैंने जल्दीबाजी में, बाद में मैंने सर्टिफिकेट बनाया, नहीं अप्लीकेबल होगा, बाद में यू विल बी ट्रीटेड एज जनरल, फंस जाएंगे, अब कोई मतलब नहीं है। Make sure that whatever the certificate, whatever the reservation policy you are claiming, that certificate should be before the closing date. It's very important. तो क्लोजिंग डेट जो है उसके बाद का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्लियर कट लिख दिया हुआ इन्होंने, बाद में आप कोर्ट जाइए कुछ भी, कुछ नहीं है, ये आयोग ने क्लियर कर दिया है ये सब। बाद में अपने इंप्रूवमेंट के लिए मार्क्स वगैरह अपलोड किए तो वो सब दैट इज नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड आफ्टर दैट लास्ट डेट, जो भी है, ठीक है। जो भी एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें आपकी है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन के एबव ही होने चाहिए, क्वालिफिकेशन के रहते रहते नहीं। अब देखिए इसमें 3 स्टेजेस, 3 पैटर्न। एक तो स्क्रीनिंग टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब हिंदी भाषा में छटनी प्रतियोगिता, भीड़ को कम करने के लिए है स्क्रीनिंग टेस्ट इनका। दूसरा ये टेस्ट ले रहे हैं क्या, ये ले रहे हैं सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, मेन आपका ये टेस्ट होने वाला है, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट कुछ पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, कुछ पोस्ट के लिए नहीं एप्लीकेबल है, सब जगह नहीं है, लेकिन 3 स्टेजेस जनरली देखा गया। एक तो स्क्रीनिंग टेस्ट किसके लिए, भीड़ भाड़ कम करने के लिए, ठीक है। दूसरा मेन आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट चेक करेंगे, ये मेन एग्जामिनेशन आपका होने वाला है, उसके बाद फॉलोड बाय द इंटरव्यू। तो 87.5 यानी कि अगर 100 नंबर का मान लिया जाए कि 100 नंबर की चीजें हैं तो इसमें 87.5% आपका रिटन टेस्ट पे है, फिर उसके बाद जो है 12.5, तो ये एक एवरेज है, 12.5% इंटरव्यू का वेटेज दिया गया है। तो आप टोटल नंबर में आप लगा लेना ज़्यादा कितने का ये होने वाला है, ठीक है। जो फाइनल मेरिट होगी वो इंटरव्यू और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के हिसाब से काउंट होगी, ना कि स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट केवल भीड़ भाड़ को छटनी प्रतियोगिता है कम करने के लिए। उसमें आपको जो है, जैसे मान लीजिए स्क्रीनिंग टेस्ट है तो जितने हैं, जितनी पोस्ट है उसका 4 गुना लोग को अगले स्टेप में दिया जाएगा, फिर जो यहां एलिजिबल होंगे, जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट को पास करेंगे, इसके 2 गुना कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इस तरीके से चीजें हैं, तो थोड़ा सा बारीकी से और समझते हैं, एक एक बात को क्लियर करते हैं। और कुछ अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं मैंने यहाँ देखा, जैसे बिहार वगैरह में मैं देख रहा था, उसमें ई ऑप्शन दिया हुआ है, ये भी ई ऑप्शन दे रहा है। लेकिन होता क्या था कि जब ऑफलाइन होता था तो कुछ लोग क्या करते थे, नाम वगैरह लिख के ब्लैंक शीट छोड़ देते थे, बाद में ऐसा होता था कि पैसे खिला के जैसे भी जिस भी चीज़ से वो बाद में भर जाती थी कॉपी, और बाद में फिर रिजल्ट उनका डिक्लेयर, पता लगा इन्होंने एग्जाम भी नहीं दिया और कुछ भी नहीं, और इनका जो है इन्होंने टॉप कर दिया एग्जाम में, बहुत सारी धांधली होने के चांसेस पूरे होते थे। ऐसा सिस्टम हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये बिल्कुल सराहनीय कदम है, इसके लिए जो है सल्यूट है भाई, कम से कम हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस चीज़ को संज्ञान में तो लिया, ठीक है। कितना ये इस पे अमल कर पाते ये बात देखने वाली होगी, बट इनिशिएटिव जो है ये स्वागत योग्य है, बिल्कुल अप्रिशिएटिव है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट सब जगह नहीं है, कुछ पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा इसका मेन मकसद होगा छांटने का, इसका कोई फाइनल मेरिट में नंबर नहीं जुड़ने वाला है। इसका मेन मकसद है यहाँ छांट के आपको जो है अगले स्टेज में करा दिया जाए। क्यों अगले स्टेज में, ताकि बढ़िया से परीक्षा हो। भाई ज़्यादा बच्चे होते हैं, ज़्यादा सेंटर्स होते हैं, फिर कहीं भी सेंटर सनाप सनाप बनाने पड़ जाते हैं और नकल हो जाती है। फिर बच्चे कम होंगे तो अच्छे से एग्जाम ले पाए। अभी आप यूपी में देख रहे होंगे, प्रोटेस्ट हो रहा था, आयोग का यही कहना था, लेकिन बाद में जो है अभी जस्ट मैं सुन रहा था कि नहीं, डिसीजन को पलट दिया गया, अभी एक शिफ्ट में जो है वो होगा और नॉमिनेशन की पद्धति नहीं अपनाई जाएगी। चेयरमैन साहब का बयान वगैरह आ गया, बच्चे काफ़ी खुश हो रहे थे। तो स्क्रीनिंग टेस्ट जो है 100 MCQs है, 2 घंटे का, 100 मार्क्स का है, सारे इक्वल मार्क्स है। 5 ऑप्शन ये देंगे, ABCDE। ABCD तो आपके मार्क्स टिक करने वाले होंगे, ई जो ऑप्शन है उसमें आपको, अगर आप नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको ई भरना पड़ेगा। इसका मतलब आप कोई भी ऐसा नहीं कि ब्लैंक छोड़ दें और कोई बाद में गोला भर के जो है पास कर दे आपको, नहीं, वो वाला सिस्टम गया। तो ये सराहनीय कदम है। उस पर भी क्या है, इफ नॉट अटेम्प्टिंग क्वेश्चन शी शील हैव टू डार्कन द ई सर्किल। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आप अटेम्प्ट कर रहे तो ब्लैंक नहीं छोड़ना है किसी गोले को, ई भरना है। समझ गए आप, भरा हर हाल में होना चाहिए। और अगर आप नहीं भरते हैं 5 में से, तो जितने ब्लैंक आप छोड़ोगे उस पर 0.25 मार्क्स या निगेटिव मार्किंग लगाने वाले हैं, दंड भी लगाने वाले हैं। तो एनी कैंडिडेट नॉट डार्कनिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल्स मोर देन 10% क्वेश्चन, उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा।
तो 10% क्वेश्चन जो है आपको ये करना पड़ेगा, और 1/4 जो है निगेटिव मार्किंग है, पेपर जो इंग्लिश में होने वाला है। और ये 4 टाइम्स कैंडिडेट, जितनी पोस्ट है उसका 4 गुना बुलाने वाले हैं नेक्स्ट स्टेज के लिए। तो नेक्स्ट स्टेज कौन सा? रिटन टेस्ट है। फिर रिटन टेस्ट में पोस्ट का 2 गुना बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। इस तरीके से चीजें हैं, ठीक है, नियरली 4 टाइम्स। ये मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द स्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट बी काउंटेड फॉर फाइनल सिलेक्शन। ये केवल छटनी है बस। दिस इज ओनली फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए आप आ गए, मेन ये एग्जाम है, यहां आपको फाइट करना है, यहां पर दिमाग लगाना है आपको। तो टोटल ड्यूरेशन आपका 3 आवर्स का होने वाला है, 150 मार्क इंग्लिश होने वाला है, और 2 गुना जितने भी पोस्ट हैं उसका 2 गुना ये बुलाएंगे, और मिनिमम कट ऑफ आपको 35%। वहाँ स्क्रीनिंग वाले में 25% लाना था आपको, मिनिमम 25% मार्क होना ही चाहिए, इधर 35% होना चाहिए, ठीक है। ये सब्जेक्ट नॉलेज यहाँ पर 87.5% है, और इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट दोनों को मिला के मेरिट बनेगी, समझ गए। चलिए, और ऊपर सब्जेक्ट नॉलेज में मिनिमम 35% आपको ले आना है, ठीक है, ये सब। अब देखिए, अटेंडेंस ऑफ कैंडिडेट इन मैंडेटरी इन ऑल स्टेजेस फॉर द सिलेक्शन। पहले स्टेज में, दूसरे स्टेज में, तीसरे स्टेज में अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप पहला आपने दे दिया, दूसरा छोड़ दिया, इंटरव्यू छोड़ दिया तो आपका लिस्ट, ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पर स्केल पे जो ग्रेड पे 5400 ग्रेड पे काफ़ी अच्छी पे स्केल है, और ये सब सारी चीज़ें। अब देखिए, क्या सर बाहर के लोग एलिजिबल हैं? इंडिया का कोई भी नागरिक हो, या नेपाल का हो, या भूटान का हो, ये लोग एलिजिबल, जो अपने जो ऐसे जो रिफ्यूजीज आए हैं या फिर जो अपने मित्र मुल्क के हैं, वो लोग भी एलिजिबल हैं। तो ये कहना क्या केवल हरियाणा के कैंडिडेट्स एलिजिबल है? ऐसा नहीं है, अदर कैंडिडेट्स भी, इंडिया का कोई भी नागरिक जो है इस 11 पोस्ट के लिए फाइट कर सकता है, तो वो भी एलिजिबल है। एज रिलैक्सेशन जाहिर सी बात है, जनरली जो है 21 से 40, 21 से 42 यही होता है। 21 से लेके 42 साल है। और क्लोजिंग डेट इंपॉर्टेंट, बार बार एवरीथिंग इन दिस एडवर्टाइजमेंट डिसाइडेड बाय द क्लोजिंग डेट, ये इंपॉर्टेंट है। एससी के लिए जो है 5 साल, और बैकवर्ड के लिए 5 साल, ये अलग अलग कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन है। सिंपल सी बात है, जब कभी किसी राज्य की वैकेंसी आती है तो वहाँ के जो निवासी, वहाँ के बासिंदे हैं, उनको हमेशा रिजर्वेशन की पॉलिसी अप्लाई होती है। इट इज़ नॉट फॉर द अदर्स, अदर स्टेट के दे विल बी ट्रीटेड एज जनरल, इट्स वेरी सिंपल। तो रिजर्वेशन की जो आरक्षण की नीति है वो उसी राज्य के निवासियों के लिए होती है, बाहरी लोगों के लिए जो है ये नहीं होता है, ठीक है। अच्छी बात है कि उन्होंने ओपन किया थ्रू आउट द इंडिया। इससे क्या होता है कि कंपटीशन आपका हेल्दी कंपटीशन होता है, अच्छे कैंडिडेट्स आते हैं। जैसे आप यूपी का देखेंगे, खुली रहती है वैकेंसीज, कोई भी पूरे इंडिया में कोई आके फिल कर सकता है उसको ऑलमोस्ट, ठीक है। ये सब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई महिला है, अगर वो कास्ट सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं तो फादर साइड से ही, क्योंकि कई लोग कास्ट चेंज कर देते हैं या फिर उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट करके जो है एग्जामिनेशन वगैरह देते हैं, तो उसको थोड़ा सा इन्होंने टैकल करने के लिए जो है कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो है फादर साइड की तरफ से ही होना चाहिए, ऐसा जो है आयोग ने बोला हुआ है, ठीक है। सब कुछ देखने कितना क्रिस्टल क्लियर एडवर्टाइजमेंट, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, ताकि फालतू की चीज़ें जो है कोर्ट में ना जाए और क्लॉज बाई क्लॉज चीज़ें फंस जाए वहाँ पर जाके। क्लैरिटी इन्होंने अपनी तरफ से पूरा दिया है। आप कितनी सुचिता से इन्होंने अप्लाई कर पाती हैं सब सारी चीज़ें। अगर आप EWS स्टे हैं तो आपका वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, पुराना सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं चलेगा, क्लियर कट लिखा हुआ, ओल्ड सर्टिफिकेट वुड नॉट बी एक्सेप्टेड। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए जो है ये सब, और एज के लिए जो है मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट वगैरह ये सब सारी चीज़। एप्लीकेशन फीस मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी, और ये अदर कैंडिडेट्स जो हैं नॉन क्रिमिलेयर वाले हों या क्रिमिलेयर वाले हों, उन सब के लिए 1000 हैं। बाकी फीमेल कैंडिडेट्स जो कि बैकवर्ड क्लासेस की हैं वो 250 वगैरह, ये सब सारी चीज़ आप देख लीजिएगा, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। किसी भी हालत में फीस को रिफंड नहीं किया जाएगा, भाई पैसा आ गया तो फिर पैसा थोड़ी ना वापस कोई करेगा, ठीक है, ये बात। तो मेरे ख्याल से एक चीज़ों पे क्रिस्टल क्लियर आपको चीज़ें हो रही होंगी। अब देखिए, आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट शुड टेक द प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन। भाई फॉर्म भरने के बाद आपको एक हार्ड कॉपी अपने रेफरेंस के पास भी रखना चाहिए, क्योंकि कब आप नंबर भूल जाओ, कुछ भी एप्लीकेशन नंबर भूल जाओ, कोई दिक्कत तो आप ट्रेस कर सको। हार्ड कॉपी अलॉन्ग विथ ऑल अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स जो है उसी समय आप प्रिंट आउट लेकर रेफरेंस के लिए रख लोगे। जब भी कमीशन द्वारा मांगा जाएगा आपको प्रस्तुत करना होगा, आपको बताना पड़ेगा ये सब सारी चीज़ें। कौन कौन सी चीज़ आपको अपलोड करनी है, एक बार आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके आप देख लेना, एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से देख लेना। सारे की स्कैंड कॉपी अच्छे से, ब्लर नहीं होने चाहिए, अच्छे DPI पे स्कैन करना पड़ेगा, कम से कम 200 DPI 300 DPI पे आप स्कैन करोगे। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर, मान लीजिए कहीं आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप अपने डिपार्टमेंट को बताएंगे कि मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे यहाँ एग्जाम देना है, सो दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। स्क्राइब या एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया जाएगा, फिजिकली जो चैलेंज कैंडिडेट्स हैं, अगर आप वहाँ पर स्क्राइब रखना चाह रहे हैं तो 20 मिनट एक्स्ट्रा आपको दिया जाएगा।
और वहाँ के जो ज़िले के CMO द्वारा जो है वो सर्टिफिकेट वगैरह बनता है, सब सारी चीज़ें जो है दी जाती हैं सब चीज़ें, ठीक है। अब देखिए अगर आप गलत कृत्य करते पाए जाएंगे तो अनफेयर मीन्स अभी देख रहे होंगे यूपी में काफ़ी पेपर लीक हुआ तो काफ़ी कड़क कानून आया है जो है, और हरियाणा में ऑलरेडी 2021 से ऑलरेडी है कि अगर आप फालतू चीज़ें करते हैं तो आपको जो है सज़ा दी जाएगी बिल्कुल, ठीक है, बख्शा नहीं जाएगा किसी को भी। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, रूल्स रेगुलेशन थोड़ा पता होना चाहिए, किसी भी चीज़ को अंजाम देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पंगे ले रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें क्लियर हो गई। विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन, एक बार फॉर्म भर गया तो आप उसको वापस नहीं ले सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें हैं। एक एक चीज़ें मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर बता दिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अच्छे से देखिए, पेशेंसली देखिए, हो सके तो फास्ट करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं, बट कंप्लीट वीडियो को आप देखा करो। जल्दीबाजी में आप देखोगे आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन। ये प्लेटफॉर्म आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है, थोड़ा रुक के देता है, लेकिन आपके पास इन्फॉर्मेशन पूरी सूचना आती है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और हमारा मोरल बूस्ट करिएगा, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें मैं थोड़ा सा आपको अपडेट कर देता हूँ प्लेटफॉर्म पर। जैसे हमारा ऐप टूटैक्सो अकेडमी है, वन ऑफ द बेस्ट ऐप इनसाइड द इंडिया है फार्मा प्रिपरेशन के लिए। बड़ी जिम्मेदारी से मैं बेस्ट बोल रहा हूँ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, सब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, हमारे काम करने का तरीका अलग है। सिलेक्शन रेशियो आपको बेहतर मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन जितने लोग हैं ऑथेंटिक लोग हैं, सिलेक्टेड लोग काफ़ी पढ़ा रहे हैं, काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं। जब आप पढ़ेंगे यू विल फील द डिफरेंस। टूटैक्सो अकेडमी का एप्लीकेशन जो है आप गूगल प्ले स्टोर वगैरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से भी आप इस पर जा सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट को tutexoacademy.com को विजिट कर सकते हो, जो भी कोर्सेज में आप इंटरेस्टेड हो। यहाँ पर देखिए हमारा ऐसा स्ट्रांग बिलीफ है कि हम कम से कम प्राइस में आपको बेहतर कंटेंट दें। आप ऑलरेडी बी फार्मा में लाखों रुपए खर्च कर चुके हो, यहाँ 999, 1499, 1999 में पूरे जी पैड, 2499 में जी पैड 2025 की प्रिपरेशन। आप सोच के देखिए लाखों लाख रुपए में कितना खर्च कर डालते हैं। आप यकीन मानिए कम से कम प्राइस में आपको बेस्ट दिया जा रहा है। जब आप पढ़ेंगे यू विल फील द डिफरेंस। आरआरबी के लिए है, आप देखिए यूपीपीएससी लेक्चरर के लिए है, यूपी ट्रिपल एससी की जितनी वैकेंसी 999, 1999 में एक एक साल की वैलिडिटी के साथ कोर्सेज हैं। आप इस प्लेटफॉर्म को चेक करिए, लोगों को रिकमेंड करिए, बताइए, कम प्राइस में आपको बेस्ट चीज़ें मिलेंगे, अच्छे टीचर्स मिलेंगे, ठीक है। आपको कोई दिक्कत परेशानी है, मेरा नंबर ऑलरेडी रहता है, मैं नंबर यहाँ भी शेयर कर दे रहा हूँ। कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप मेरे से बात कर सकते हैं, 9519980214। दिस इज़ माई पर्सनल नंबर। आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। स्टूडेंट इंटरेक्शन इस प्लेटफॉर्म की एक खास बात है। आपको कुछ भी दिक्कत परेशानी, कहीं कोई सवाल जवाब नहीं मिल रहा है, इधर आप आइए, आपको सारी चीज़ों का सवाल जवाब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कोर्सेज में जाके यहाँ पर जो भी आपको कोर्स चाहिए आप यहाँ चूज कर लेंगे, सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें प्लेटफॉर्म पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे प्रहार सीरीज हमने चला रखा है, काफ़ी काफ़ी अच्छा इंपैक्टफुल सीरीज आप देखेंगे तो, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने रेलवे की सीरीज बनाई हुई है, दबा की वीडियो रेलवे की बनाई हुई, लेकिन हमने बहुत सिलेक्टेड पढ़ाया हुआ आपको और बहुत ऑथेंटिक पढ़ाया हुआ है। आप पढ़ोगे यू विल फील द डिफरेंस। जो डीआई के लोग सेलेक्टेड हुए हैं उनके इंटरव्यू वगैरह भी मैंने डाले हैं, लाइव सेशंस भी वगैरह आपको दिए हैं, काफ़ी सारे वीडियोज़ अभी रिलीज़ हुई हैं, वो सब भी आप देखते रहिए, अपडेट्स वगैरह सारी चीज़ें जो भी है, ठीक है। तो कुछ भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को नोटिफाई करके रखिए, आपके पास सारी सूचना जो है पहुंचती रहेगी। मेरे ख्याल से सारी जानकारी अब तक पहुंच गई होगी। कुछ भी आपकी जानकारी अगर आपको चाहिए, कोई डाउट हो तो आप नंबर पर कनेक्ट करिए या फिर आप जो है कमेंट में कमेंट करिए। बिल्कुल आपके सुझाव हमेशा जो है सराखों पर। कुछ भी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड आपको सुझाव देना है आप बिल्कुल कह सकते हैं अपनी बात। और अच्छे से देखते रहिए इन वीडियोज़ को, अच्छे से देखिए, शेयर करिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।